कि हम में से कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स हैं और कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं among all of you। तो जो मुझे लगता है कि शुड वी स्पीक इन कश्मीरी, इंग्लिश और उर्दू? सिंपल लैंग्वेज उर्दू चलेगा? अच्छा, ओके। तो आज हम जो बात करेंगे, हम करेंगे बात ग्रेप्स के बारे में, या इसको हम अंगूर भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे ग्रेप्स होते हैं, इसमें जो हमारी लॉसेस हो जाती है, बिकॉज ये जो है ना ग्रेप्स है बहुत ही डेलिकेट फ्रूट है। अगर इसको अच्छी तरह से संभाला नहीं जाएगा तो इसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले काम रोल करते हैं, जैसे कब हार्वेस्ट करना है, कैसे हार्वेस्ट करना है, मैच्योरिटी इसकी क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो ग्रेप है वो हार्वेस्ट होगी। जब हमने हार्वेस्ट की उसके बाद हम इसको कहाँ रखेंगे, कैसे सॉर्ट कर लेंगे, तो इनके बारे में हम थोड़ा आपको बता देंगे। उसके बाद अगर नहीं इसको ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, तो कितनी देर तक हम रख सकते हैं। अगर हमारे डेली कंडीशंस में, एक बात मैं बता दूं आपको, अगर हम साइंटिफिक मेथड से ग्रेप्स को स्टोर कर ले, हम 2 महीने तक इसको रख सकते हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा कि बस 10 दिन में ग्रेप्स खराब हो जाती हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक मेथड्स यूटिलाइज कर ले तो वी कैन स्टोर इट फॉर एटलीस्ट 2 महीने तक, कुछ नहीं हो जाएगा। डॉक्टर साहब साइंटिफिक मेथड कौन सा है बताएंगे ना, आप क्यों खाते हो जब मैं आ जाऊंगा इस पे तो फिर मैं बता दूंगा। ये तो मैंने आपको जस्ट समरी दे दी टॉपिक की, समरी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द टॉपिक, तो उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेंगे। तो पहला अगर हम बताएंगे, जो ग्रेप है ये एक फैमिली से बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं बॉटनिकल नेम इसका वेटिस मैनिफेरा है। इसकी जो फैमिली है दैट इज वेटिस, ठीक है। तो उसके बाद जो अगर देखा जाए जो ग्रेप हमारा है, इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है दैट इज चलो कौन है, मतलब मुझे लगा इनको भी आया। तो बेसिकली द सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ये कहाँ, मतलब आज तक जो गोल जो नहीं है। देयर इज अ कंट्री दैट्स नॉट आर्मीनिया, तो इससे पहले यूएसएसआर में था ना, उसने इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। अब इसके बारे में हाँ, अब ये जो फ्रूट है ग्रेप, पहला इसकी हमें इसका पता होना चाहिए ये किस टाइप का फ्रूट है। तो मार्केट में अगर हम देखेंगे कोई भी फ्रूट हम देखेंगे, 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं, एक होता है क्लाइमेटिक फ्रूट, दूसरा होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। अब फर्क क्या है, देखो मैं आपको एप्पल, बनाना या मैंगो, ये क्लाइमेटिक, ये सारे क्लाइमेटिक फ्रूट्स में आते हैं। अब क्लाइमेटिक फ्रूट्स में क्या होता है, इनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं मैच्योर, उसके बाद ये उतार के राइप हो जाते हैं, वो यम पकान गोलित, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा बनानास, केल कच्चे होते हैं, जब हम उनको उतारते हैं देखा होगा फोटोग्राफ्स में, उसके बाद हम इनको राइपनिंग चैम्बर में डालते हैं, राइपनिंग इंड्यूस करते हैं, इसलिए हम जाते हैं राइपनिंग चैम्बर में, तो उससे क्या हो जाता है, उससे वो राइपन हो जाती है। दैट मीन्स कि हमने इनको मैच्योर को मतलब कि ये ऐसे मिसाल के तौर पर मैच्योर बना इस तक उस चीज़ को बताएंगे जिसने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट किए होंगे। 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है मैच्योर, दूसरा होता है राइप। अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बता देंगे, राइप वो होता है जो रेडी टू ईट है, आपने उतारा तो खाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर केला आप बंच से उतारोगे वो नहीं खा सकते हो वैसे, तो वो हो गया राइप। अगर वो या अगर वो मैच्योर हो जाता है। तो अब ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे हम ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, उस टाइप के फ्रूट्स जो होते हैं वो हमने हार्वेस्ट करने होते हैं राइपनिंग, जब उनकी पूरी राइपनिंग होगी। क्योंकि अगर हम उनको पूरे राइपनिंग स्टेज पे हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो जाएंगे, उनका टेस्ट वेस्ट जो हो जाएगा वो सही नहीं आएगा। तो जो हमारा ये ग्रेप है ये हमारा नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। दैट मीन्स कि इसको हमने उस स्टेज पे हार्वेस्ट करना है, इससे पहले पीछे जाओ, उस स्टेज पे इसको हार्वेस्ट करना है जब ये इसका टेस्ट भी आया होगा, कलर भी आया होगा, तो उसको बोलते हैं एक और पैरामीटर होता है टेस्ट रेशो, वो भी आया होगा, तब इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम कच्चे को हार्वेस्ट कर लेंगे तो इसमें कलर बेस्ट मैच्योरिटी इंडाइसेस क्या है ग्रेप का, किस वक्त कुछ है? जब नंबर ऑफ डेज है, जब मैं फिनिश कर लूंगा ना
अच्छा तब पूछे। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? आप ये मैं सारा विल बी डिस्कस। देखो जब टॉपिक आता है तो मैंने कहा आपने बताया ना कि कब आप लिख के रखो क्वेश्चन, एंड फिर आपको कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। चाहिए। तो ये हमारा जो ग्रेप है ये नॉन परमेटिव फ्रूट है। अब हमने इसको उस स्टेज पे हार्वेस्ट करना। जैसे दूसरा एग्जांपल इसका मैं दे सकता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज जब आते हैं ना स्टार्ट ऑफ द सीजन में, जहाँ ग्रीन उसी छावाश के ना सत्य में उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, पानी जैसे होते हैं, क्योंकि हमने उनको अर्ली हार्वेस्ट किया होता ताकि हम पैसा ज़्यादा आ जाए। लेकिन अगर इस वक्त आप ऑरेंज देखोगे एकदम से तैयार हो गए होंगे और उनमें अच्छा खासा टेस्ट भी होता है। ठीक है। अब ये जो ग्रेप है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप्स। पुराने सबसे ज़्यादा अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो ये पुराने फ्रूट्स में से है। जानते हो होगा तो यू कैन से दैट। तो अगर ये बताया जाए इसकी इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब इसके बारे में आगे चलो। अब इसका है क्यों करते हैं हम यूज। ठीक है ना? ये जो है इसमें अच्छा खासा कैल्शियम होता है, इसमें अच्छा खासा फास्फोरस होता है, इसमें कुछ एसिड्स होते हैं, उनको टार्टारिक एसिड होते हैं, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड होते हैं। ये जो सारे एसिड्स होते हैं दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स कि ये हमारे जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको ये प्रिवेंट करते हैं। जैसे कैंसर सेल्स डेवलप हो जाती है तो कहा जाता है कि अगर आप कलर्ड फ्रूट्स खाओगे तो कैंसर सेल्स को ये मारते हैं, दे किल द कैंसर सेल्स। ठीक है ना? तो इनमें अच्छा खासा टार्टारिक एसिड होता है। और जो ग्रेप्स में एक खुसूसियत है इसका जो TSS होता है वो अच्छा खासा होता है। TSS मीन्स कि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर फ्रूट। अगर आप एप्पल में देखोगे इसमें जो शुगर होगा 10 से 12 ग्राम होगा। शुगर को मतलब ये शुगर पेशेंट्स की ही शुगर को मतलब मिठास। तो ग्रेप्स में जो मिठास होती है वो ज़्यादा होती है, 20-24 के दरमियान होती है। तभी ये इसको बहुत सारे मतलब चीज़ों जैसे इसमें वाइन्स बनते हैं, रेजन्स बनते हैं या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसका यही रीज़न है। ठीक है। अब इसका कंपोजिशन जो है मेन जो है टार्टारिक एसिड है, मैलिक एसिड है और TSS में कितना होता है ये इसका कंपोजिशन दिया हुआ है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद हम ग्रेप्स क्यों खाएं। पहला मैंने बताया इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छे खासे होते हैं। इसके बाद इट हैज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। वो मिसाल के तौर पर अगर किसी को कहाँ पे लगती है या जख्मी शुगसान या बीमार शुगसान ताकि वाला कहा जाता है कि देखो मैं इसको कोरिलेट कर लूँगा, हम मुसलमानों में ये गुनाह है, लेकिन कहा जाता है कि अगर फ्रांस की बात कर लें, फ्रांस में जो लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक्स कम आ जाते हैं फ्रांस में। अब हम बताएंगे कि जी खुदा की कुदरत है तो नॉट डाउट दैट, लेकिन एक सर्वे से पता चला है कि बिकॉज जो फ्रांस के जो लोग हैं वो रेड वाइन्स कंज्यूम करते हैं। वाइन्स मीन शराब और रेड वाइन्स वो जो ग्रेप्स से बनती है। तो अब ये क्या है कि जो रेड वाइन्स होती हैं ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हार्ट में उसको दफा करता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स में कम आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर आप सर्च भी कर लोगे नेट या कहीं पे भी, तो आपको पता चलेगा कि अगर परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक्स इन द फ्रेंच पीपल इज लेस। अब वो शराब पीते हैं, अब वो तो हमारे मजहब में है नहीं तो वो हराम है, लेकिन क्योंकि वो ग्रेप्स अब हमें शराब नहीं पियेंगे ना तो हम ग्रेप्स ही खाएंगे, अच्छा है ना? तो हम क्यों शराब, हम ग्रेप्स खाएंगे। तो वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट एज वेल। ठीक है ना? उसके अलावा ये मेमोरी को एड करता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम फॉस्फोरस होता है तो दिमाग थोड़ा तेज करे। तो उसके अलावा ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हम बताते थे कि कोविड में अब भी कीवी खाओ, तो इस वक्त हम क्या बता सकते हैं, इस वक्त बताएंगे ग्रेप्स खाया करो। ठीक है ना? उसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है। अगर कब्ज ऐसे तो वो ग्रेप्स खाएगा तो उसको कब्जी भी रिलीव हो जाएगी। तो इसके अलावा एक इफेक्ट जो है स्पेशली फॉर द लेडीज ये छू ओबेसिटी अगर वो उठा सकता सो हे ग्रेप्स तो सुचो कंटिन्यूअसली हे ग्रेप्स तो सुचता चुस्ता रोजा फैट्स से गसान काम। ठीक है? इसका तो मगर ग्रेप्स सफेद छासा सबज छासा वजल छासा लाजवेर छासा छिना तो एस्टमाइज रेड ग्रेप्स बाक्षासन ग्रीन ग्रेप्स बीच पर्पल ग्रेप्स। तो यमन में से कहीं वैरायटीज तुम चाह कटन के थी जैसे मेलॉक छ पिनॉट छ न्यूयॉर्क छ ये रेड ग्रेप्स में तो
बेच के ग्रीन ग्रेप्स में थॉमसन सीडलेस है, बाकी वेराइटीज जैसे साहिबी और क्या है। उसके बाद आती हैं एक और वेराइटी दैट्स कॉल्ड पर्पल ग्रेप्स, अतः कॉनकॉर्ड इंपॉर्टेंट वेराइटी तो पर्पल कलर, ठीक है ना। तो अच्छे स्लाइटली टार्ट फ्लेवर वो मतलब कि चकल सान ना सो चकल सान थोड़ा आसान। तो ये हिस वेराइटीज लगाए जूस बनानस तो जेली बनानस। ये क्या वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स फोटोग्राफ्स, ठीक है। मंजीरी नवीन है, थॉमसन सीडलेस है, सोनाटा है, फ्लेम सीडलेस है, नाना पर्पल है, रेड ग्लोब है। तो मैम ने यहाँ पे इस पर मैम बहुत काम किया है इस पर, तो इनको इससे ज़्यादा पता होगा। तो मुझे कोई प्रोड्यूस करा कच्ची करा प्रोड्यूस, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर से करो ज़्यादा वो गो नहीं स्कीम्स करो पानी कश्मीर तो एरिया ग्रेप्स मज लगभग 318 हेक्टेयर तो प्रोडक्शन लगभग 1740 टन्स तो यह जम्मू कश्मीर मगर मेन मैक्सिमम ग्रेप्स कर कश्मीर मज प्रोड्यूस तो अत गांधरबल, बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा एंड कुलगाम आर द मेन डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रोड्यूसिंग द ग्रेप्स। तो मेन वैरायटी जो हम यहाँ पे ग्रो करते हैं एक तो है अनाबी शाही, साहिबी है, अमरूद है, हुसैनी है, थॉमसन सीड्स, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता होगा गांधरबल से हो। तो गांधरबल जो हमारा है इट्स द लार्जेस्ट ग्रेप प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है ना। तो इसमें जो एरिया है अराउंड अबाउट 220 हेक्टेयर्स और प्रोडक्शन जो है कुछ 1285 टन्स हैं और प्रोडक्टिव कुछ 6.3 लाख मेट्रिक टन्स पर हेक्टेयर है। अब क्यों है जो हमारी कश्मीर की ग्रेप्स, हमारे पास एक है जो एडवांटेज है कश्मीर की ग्रेप्स की। अगर आप देखोगे हमारी जो ग्रेप्स तैयार होती हैं जुलाई अगस्त में तैयार होती है, अगर आप पूरा इंडिया घूमोगे ना कहीं पे इस सीजन में नहीं होती है। तो इंडिया में किस चीज़ में ग्रेप बनती है, ये है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, या अक्टूबर के बाद भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो उस वक्त आपकी फ्रेश ग्रेप्स कहीं नहीं मिलेगी। सो दैट मीन्स देयर इज अ पोटेंशियल फॉर दैट। अगर आप इस बिजनेस में जाओगे, ग्रेप कल्टीवेशन में जाओगे, तो इसमें आपके पास क्योंकि ये निश क्रॉप है उस वक्त आपके पास अपने मुँह मांग के दाम पर आप बेच सकते हो, क्योंकि इंडिया में कहीं पे है नहीं। अब आप करोगे इंपोर्ट करोगे अफगानिस्तान से, इंपोर्ट करोगे अमेरिका से, वो तो पहले ही 500 रुपये 600 रुपये का केजी आएगा। तो जब वहाँ का 500-600 रुपये का केजी आएगा, अपना तो हम 300-400 रुपये में आराम से बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। 400 तो कोई मसला है नहीं। तो वी कैन सेल इट एट प्रीमियम प्राइस, क्योंकि उस वक्त ग्रेप्स अवेलेबल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वो एज एन एंटरप्रेन्योर्स, एज अ फार्मर्स इस बिजनेस में जाओगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद बिजनेस रहेगा। तो मैंने दे दिया है इसका जो एक चार्ट फॉर्म में दे दिया है कैसे ग्रेप्स ऐसे बेचने से ब्याह चीज़ और एक चीज़ होती है जो हमारी जो बेरीज होती है ना, अगर हम इंडिया की अगर सेम वैरायटी ले लेंगे, हमारी जो ग्रेप का जो बेरी साइज होता है वो बड़ा होता है थोड़ा मौसम से। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लें गांधरबल में स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे ग्रेप्स ग्रो करती हैं, रेपोर तो अगर आप वही ग्रेप का माइन ले लोगे ना दूसरे एरिया में, सोरा बसपोरा, नहीं वैसा ग्रो नहीं करेगी। मैंने देखा है, मैंने भी लाई है, तो नहीं ग्रो करेगी। अल्लाह ताला ने दिया है तो दैट मीन्स कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होती है, व्हाट इज दिस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। देखो फोटोग्राफ से आपको पता चलेगा, आधे बंच में आधे ठीक है, आधे खराब है। तो क्या हो जाता है बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। वो अक्सर क्वालिटी खराब, बेसिक क्वांटिटी खराब, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से तुम्हें पैसा कम आएगा। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला इसको तो मुझे ठीक है, अगर इसमें काढू पेठिम फिर काढ़ी कि मैं ये क्या फिर। तो अगर हम नेशनल लॉस की बात कर लें इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे, तो इट हैज बीन इशू आउट विजन की मैक्सिमम लॉस तो शुरू हो सकता है। अब ये जो मुझे मिल रहा है ना, तो अब ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा होती है, माय पर्सनल ओपिनियन। अब उन्होंने क्या लिखा है, जैसे हम कश्मीर में बोल रहे हैं कि हमारा जो हाईएस्ट लॉस है 16%, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा होता है। अब मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि क्योंकि ये किसी ने रिसर्च किया है, पेपर में किया है, लेकिन अब ये अपना ओपिनियन होता है, आप लोगों का भी ओपिनियन होगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे 16% लॉसेस, ये 60%। अब देखो जो हमारा 16% लॉसेस पे हमारा 277.44 टन्स, तो इतने टन्स
कितने 277 टन, 277 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को 400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना बनता है जरा कोई कर लो। 277 into 1000 into 400, इसका 0 बढ़ाओ फट से, फिर 4 में मल्टीप्लाई करके 2 फिर बताओ कितना रुपया बनता है। कितना हो गया ये? 7 करोड़। तो मामूली चीज नहीं है। तो ये आपको लगता है कि ये मेरे को एक फार्मर को लगता है मुझे इतना नुकसान हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो 7 करोड़ रुपीज, 11 करोड़ रुपीज, तो ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत सारी लॉस। तो अगर हम इन लॉसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेट मी बी कैटेगोरिकल, हम इनको कम कर सकते हैं। पोस्ट ने जीरो करी थी, कोई भी कंट्री अगर यूरोप जाओगे, अमेरिका जाओगे, मतलब एडवांस से एडवांस कंट्री, आप जीरो नहीं कर सकते। हाँ आप कम कर सकते। अगर हमारे पास 16 है तो अगर आप अमेरिका जाओगे, यूरोप जाओगे, वहाँ पे 5 होंगी, 6 होंगी, 6 होंगी, लेकिन उतना भी 16 से 4 तक ले जाने में 12% का 11 करोड़ में से 8 करोड़ आपके बचते हैं ना, 8 करोड़। तो दिस इज द स्ट्रेटजी व्हाट वी हैव टू, ठीक है। अब क्यों हो जाती है मेन चीज़, ग्रेप्स क्यों खराब हो जाती है? एक तो होगी वाइब्रेशनल एनर्जी, आपने कैरी कर दी तो जब तक आपने रेडसमस अथलेटिक या कंटेनर रिसोर्स ने ठीक किए, दबन मस्ती गई तो हो गई। दूसरा हो गया हमने इनको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया, तो गर्मी में रखा, उससे क्या हो जाता है, इसमें डेसिकेशन हो जाती है, फट जाती है, और उसमें जो पानी होता है वो निकल जाता है। दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल लॉस। देखो आपने देखा होगा सब्जी वाले को सुबह जब सब्जी वो लाता है वो गर्मी में उसको पानी छिड़कता रहता है, स्पेशली हाकस सब्जी पालक क्यों छिड़कता रहता है, सब्जी क्यों छिड़कता है? ताज़ा शुरू जरूरी ना, ताज़ा वो तो खाना आपको उसको थोड़ी खाना है ताज़ा रहेगा, वो नहीं करता है। देखो अगर उसने सुबह 1 किलो 10 किलो पालक ली होगी, और अगर उसने उसको पानी नहीं छिड़का तो शाम को 8 किलो 7 किलो होंगी, तो उसने तो 10 किलो के हिसाब से लाई, बेटी 7 किलो के हिसाब से उसको 3 किलो नुकसान हो गया। तो इसका मतलब इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल लॉस, ठीक है ना। तो वो उसके लिए इसको पानी छिड़कता रहता है, तो ताज़ा तो रहती ही रहती है, प्लस इसमें वो पानी लॉस नहीं हो जाता है। तो हमको ये पता नहीं होता, हम ग्रेप्स को स्टोर करते हैं, अगर हमने इनको धूप में रखा तो जैसे हम रेस्पिरेशन है, मतलब अगर हमने सुबह पानी पिया, गर्मी में हमें ज़्यादा पानी पीना है, ठंडी में तो पीते हैं ना, तो क्यों हमें ज़्यादा पानी पीना है? क्योंकि हमें पसीना आ जाता है। इसी तरह इसको भी पसीना आ जाता है, ठीक है ना। नॉन टेक्निकल टर्म्स में होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल लॉसेस हो जाती है, तो इसको पसीना आ जाता है, उसकी वजह से ये लूज करता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि हमने इसको उस एनवायरनमेंट में रखना है जहाँ पे ये वाटर लूज न करे, ठीक है ना। तो हो गया दूसरा हो गया कि इसमें फंगल इन्फेक्शन आ जाती है, लाव खसम मोल्ड ग्रोथ हो जाती है, इसका वाटर इज स्नैकिंग, ठीक है ना। तो उसको अगर हम प्रॉपर्ली स्टोर कर लेंगे, प्रॉपर्ली मेंटेन कर लेंगे, तो वो भी हो जाए, ठीक है। तो जो मेन ऑपरेशन है एक्टिविटीज, पहले हार्वेस्टिंग पे जो हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद कलेक्शन पे, उसके बाद हमारे पास तो यहाँ कुछ पैक हाउसेस हैं नहीं, अगर आप यूरोप अमेरिका में जाओगे देखा और पैक हाउसेस फॉर ग्रेप्स। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में जब हम फार्म से पैक हाउस तक ले जाएंगे, पैक हाउस पे से फिर होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाएगा। इन जगहों में हर किसी जगह लॉस हो जाती है, दाम शासन पे होंगे तो खराब हो गए होते हैं, कभी 2 दिन कभी 3 दिन में बिकता है, कभी 5 दिन में बिकता है, तो फिर वो जो बेचारा रिटेलर होता है उसका दाम इतना अलग अलग है ना, आप लोगों ने देखा होगा, बढ़ेगा ना। जो मैंने अभी बताया 11 करोड़ से अगर हम उस अगर हाफ कर देंगे 8% पे, तो हमारा जो नुकसान होगा वो 8.5 करोड़ ही हो जाएगा हमारा नुकसान। देखो हमने सारा इसका किया होता है, खाद भी डाली होती है, सब कुछ भी किया होता है, उसके बाद जब हमने रिटर्न के टाइम होता है तो हम इसको लूज कर देते हैं, है कि नहीं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेजर इट। अब आगे चलो, अब हमने क्या, देखो जो मेन होता है कैसे हमें क्या करना चाहिए। देखो पहले हमने हार्वेस्ट कर दिया, तो दूसरा हमारा स्टेप होता है इसमें प्रीपोलिंग, कभी नहीं करते हैं। सुना है आपने प्रीपोलिंग? सुना है ये टर्म? सुनिए आप लोगों ने? नहीं, इनको नहीं मालूम। नहीं, आपको नहीं पता प्रीपोलिंग?
नहीं स्टूडेंट्स को तो पता, मतलब जो बाकी आप लोगों को तो ये पता फील्ड यूनिट, जो हाँ। फील्ड हीट होती है उसको हम हाँ, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये जो ऑपरेशंस होती हैं हम इसमें से कोई फॉलो नहीं करते हैं। हार्वेस्टिंग, प्रीकूलिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, उसके बाद साइजिंग कभी नहीं करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद स्टोरेज कर दिया ना, उसके बाद स्टोर किसी जगह बैक हाउस में स्टोर कर दिया, उसके बाद रिटेलर के लिए हम भेजेंगे, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद रिसाइजिंग, रिपैकेजिंग, अच्छा ना करा, पहले हम पूरा लाते हैं क्रेट में, लाते हैं ना, उसके बाद हम इसको छोटे डिब्बों में लेते हैं, उसके बाद वो मार्केट जाती है, ऐसा ही होता है ना, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद कंज्यूमर के पास जाता है, ऐसे नहीं चुकाता पर किलो है ना, किलो और किलो इसमें क्या होता है। नहीं वहाँ तक हम नहीं पहुँचे सर, हमारे पास से निकलता है 6 केजी, वो डब्बा 4 मैं केजी का आपका नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या अच्छी प्रोसेस, ये चलता है, प्रोसेस यही है ना। यहाँ नहीं चलता है। जब हमने यूनिवर्सिटी में ट्राई किया तो हमारा 70-80 नहीं आ गया, इसमें एरिया वाइज भी वेरिएशन आ जाती है, लेकिन उतना भी वेरिएशन नहीं आ जाता। हाँ इंडियन कितना 20, यहाँ यहाँ पे 18 आ गया, 19 आ गया, हो सकता है पहला शेयर किया था तो हो सकता है हमने यहाँ तो ज़्यादा आना किया चाहिए। होगा, जरूरी नहीं, जरूरी है, फिजियोलॉजिकल देखिए ना, यहाँ नाइट टेम्परेचर कम होता है, वो जरूरी नहीं, उसका रेस्पिरेशन उसका गैस कम होगा। उसका टेस्ट के साथ नहीं कोई नहीं वो यहाँ नहीं। पे एक्चुअली यूटिलिटीज का accumulate होता है, Heat units हमारा कम होते हैं resource क्योंकि- period आता या है, नंबर ऑफ डेज का वहाँ ज़्यादा होता है। हीट यूनिट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, Not ये number of days. ये इसमें GDP glowing dividend units जो वही वन accumulate accumulation of heat। नहीं it depends on the temperature, वो जितना आपका ज़्यादा नहीं, temperature जो डायरेक्ट टेम्परेचर होता है एक्चुअली यहाँ की क्वालिटी अच्छी इसलिए मानी गई है सेब वगैरह की कि नहीं नाइट से देखो देखो नहीं जो period फिजियोलॉजी तो एक ही होगी ना। आपने की बात सुनी है ना, नहीं फिजियोलॉजी देखो, एक बंदा लद्दाख में रहता है, एक कश्मीर में रहता है, सेम ही है, नहीं है सेम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो Sir, नहीं है वहाँ सेम, साउथ क्यों में- क्यों जो साउथ में होगा उसका साइज बढ़ेगा, क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। क्वालिटी बैठती है, देखा गया है, अच्छी है क्वालिटी अच्छी तो हो जब उन्होंने कोई केमिकल डाला हो नहीं सर जो उनका अब सर हमारी बात मान लीजिए, हाँ। क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा पता होगा, बिल्कुल पता है, बस। तभी मैं पूछ रहा अब जब मैंने बताया ना विद अथॉरिटी यू शुड एक्सेप्ट इट, कि वहाँ की जो, बिकॉज हम ऐसे नहीं बोलते हैं ना, जब हमें पता होगा कोई तभी बता, नहीं, हमें नंबर ऑफ पता डेज का नहीं है। फर्क होगा। हाँ वहाँ पे जो जो वहाँ पे वहाँ क्लाइमेट होता होगा या है, वहाँ पे जो माइक्रो क्लाइमेट होता है उसकी वजह से हमारा उनका टेस्ट ज़्यादा आ जाता है, हमारी जो वैरायटीज आती है ना उनमें थोड़ा एसिड ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा, बाद में वो चेंज acid होगा एसिड तो रिस्पिरेशन उसमें सबस्ट्रेट्स है ना, नहीं होता है, सर जो एसिड डिग्रेड नहीं होता, नहीं होता है ना, वो तो थोड़ी जब ये नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है ना, जब वहाँ बेरिज्म आता है तो वहाँ पे डे एंड नाइट का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री का फर्क होता है। यहाँ ज़्यादा कम होता है रात का। नहीं सर ये डे एंड नाइट का है। अच्छा सर विल डू वन थिंग, विल डिस्कस इट लेटर, पहले हम इनको फारिग कर देंगे, उनको थोड़ा बहुत उनको सीखना है तो उसके बारे में पहले विल डिस्कस। तो हमारा जो होना चाहिए ना, तो पहला ये है कि नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है तो इसका मतलब इसमें अपना टेस्ट आना चाहिए एज पर द वैरायटी। अगर किसी का 20 आता है लगभग 19 गुस्सी, ठीक है ना, तो उसमें एक और होता है दैट्स कॉल्ड TSS एंड एसिड रेशियो, दैट्स नोन एज ब्रिक्स एसिड रेशियो या शुगर एसिड रेशियो। सो गाइस ऑफ यूजुअली 20:1, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा TSS 18 है तो एसिडिटी इसमें 0.8 है, हम इसको TSS जितना होगा उसको डिवाइड कर देंगे एसिडिटी से, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम TSS एसिड रेशियो। तो जनरली TSS एसिड रेशियो हमारा, तो ये तो हम पैरामीटर्स करते नहीं, शिक्षण देकर ही बोला गया था यार ना, मतलब अगर आप बाहर जाओगे, यूरोप जाओगे, बाकी जाओगे तो उसको लैब में लेते हैं ग्रेप्स को, उसके बाद इसकी टेस्ट कर, सब मशीन भी आई हाँ, है, है। शुगर क्वांटिटी दिखाती हाँ वो है। हमारे पास भी होते हैं, वो उतनी बड़ी मशीन नहीं है, वो 8000 की है, हाँ। वो नहीं है ज़्यादा उतना मसला, कि उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, वो हमारे पास है, वो रिफ्रैक्टोमीटर, वो जो अब गांधरबल से हो ये हमारे तो आप प्रोग्रेसिव फार्मर्स प्रोग्रेसिव, वो उनको जानते हो अजहर साहब को, अजहर वकील नहीं जानते हो, जो ना JK HPMC का जो ऑफिस है गांधरबल में ना, मंडी मार्केटिंग भाई, हाँ आज़ाद साहब, हाँ उसको जानते हैं। हाँ, आज़ाद क्या साहब क्यों को ना, जानते हैं। मैंने भी तो वही बोला अजहर हाँ, साहब, अजहर साहब। उनको जानते हो ना, तो भी तो मैं बोल रहा हाँ, हूँ, वो क्योंकि मुझे जानता है। उनको मैंने बताया था कि आप अगर आपके पास ऐसा हो सकता है या तो आप अपनी तो हमारे साथ प्रोग्राम फैसिलिटी क्रिएट कर लो, वरना अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, इनको कुछ मतलब जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स उनको रिफ्रैक्टोमीटर से अपनी दिलवा दो। इसको पता है, इसको पता है सर, वो मेरे पास आता है। वही तभी मैंने बोला ना, मुझे पता है ना, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे प्रोग्राम एक बात ही कर दिया हाँ मैं बताऊंगा वो क्योंकि क्या है
बगैर मेरे उस गाँव में आपको अंदर कोई नहीं आने देगा। अच्छा वो क्या मैं यहाँ आया हूँ ना, कहता है इससे हमारे ऊपर चढ़ा गया, नजर लग देखो, जाएगी, हमारा गाँव मेरी बर्बाद बात हो सुनो। जाएगा। ये बात नहीं हो ऐसी जाती। बात मत बोलो, ऐसी बात ये नहीं बोलो। आप करो और क्या होता है, कोई आता है हम रात नहीं जाता है। नहीं, ये क्या बात देखो मुझे ये क्या बात है, ये क्या बोलता है? मैं आया प्रोग्राम के लिए। नहीं, आप ये मत बोलो, आप चुप करके आप चलिए बात बढ़ाइए। चलिए बात बढ़ा चलो, चलो। मेहमान आते हैं, देखो ये देखो एक बात मेरी बात इट इज फॉर जनरल पीपल नहीं, कि ये भरोसा किया भाई ये हमें पेड़ देगा बस अपनी खबर होता अल्लाह ताला शुक्र करता हूं डॉक्टर साहब आगे बढ़िए बताइए। तो हाँ तो चल मैं क्या बता रहा था कहाँ पहुंचे तो हार्वेस्टिंग के पे हम चल रहे थे ना अभी जी हाँ पीछे जाओ एक स्टेप पीछे जाओ एक स्टेप हाँ तो एक तो हो गया TSS उसमें हमारे पास एक इक्विपमेंट आता है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक आता है दैट्स कॉल्ड द बैक्सी लेयर सो हाउ अबाउट फोटोग्राफ appearance of X अच्छा सो हार यू खसा पे हार यू खसा सो बैक्स यू खसा पे तो हमें मतलब वो ऐसा भी ग्रेव के लगभग तैयार तो तब बाद जो खसा चेंज कलर फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन अगर ग्रीन वैरायटी है तो इथे के जो बाकी थी तो बेरी जो होती है ना वो अगर उसको पकड़ेंगे ना खींचेंगे तो जल्दी डिटैच हो जाएगी तो जो कुछ बेरी है ना आसान सो नहीं निकलती है ठीक है तो जो उसका जो स्टॉक होता है लुट अच्छा वहाँ चेंज उसमें ग्रीन पर थोड़ा येलोइश तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ग्रेप्स हैं वो तैयार हो गई है आगे चलो तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है इसके बाद मैं आपको फोटोग्राफी दिखाऊंगा बाकी फोटोग्राफी तो पहला ये है कि जो हमारे जो बंचेस होने चाहिए हार्वेस्टिंग पे हमने क्या करना चाहिए तो जो हमारा मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग है कि जब हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो डी टेम्परेचर 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए इसका मतलब कि हमने सुबह भी मॉर्निंग में हार्वेस्ट करना है क्योंकि वहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होगा क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना इसमें रेस्पिरेशन जो मिनिमम ना मैं रात के सेम थिंग विल हैपन टू इट ठीक है ना तो अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बंचेस हार्वेस्ट कर लेते हैं उसमें क्या हो जाता है एक तो उसमें वेट लॉस हो जाता है ऊपर से इसमें डेसिकेशन हो जाती है ठीक है दूसरा हार्वेस्टिंग जो होगी वो स्किल्ड लेबर मशीन असल करने बिहेवियर की ना बिहेवियर तो बिहारिंग नहीं आएगी तो हमने जो कोई भी हार्वेस्ट करता है ही शुड बी एन एक्सपर्ट उसका वो स्किल्ड वर्कर होना चाहिए उसके बाद उसने एक रबर के ग्लव्स पहने होंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए हाथ का या नील्स उसके होंगे लंबे तो नाम सेनो ग्रेप्स तो गो खराब तो ये हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी कैंची होगी या स्केचर होगा सो गसन तेज सो गसन मूंड के बट अख दिमो खाश पर दिमो ब्याह खाश जैसे सुपर वो इस टाइप के इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए हमारा जो चीज़ें होंगी अप टू डेट होनी चाहिए तो जो हमने बंच को जब हमने पकड़ना होगा तो हमने लेटेस्ट पे था का इसका लामो ना क्या इसका लामोस लेटेस्ट करा आइटम था दानस करा सुना पेडेंटल दानस करा था पर तो आराम से तब बात क्या करो अगर हमें जिस दिन बारिश होगी उस दिन हमें कतनी हार्वेस्ट नहीं करना है अगर आज बारिश हो रही है तो मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मैं आज हार्वेस्ट नहीं करना है कतनी हार्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये जो बंचेस होती हैं साथ साथ होती हैं ग्रेप्स अब इसमें मॉइस्चर रहता है मॉइस्चर रह गया तो उसमें फंगल डिजीज आ जाती है तो वो ग्रेप्स जल्दी खराब हो जाएगी तो अगर आज बारिश आ गई तो 2-3 दिन ठहरना है उसके बाद हमने ग्रेप्स को हार्वेस्ट करना है ठीक है ना उसके बाद जब हमने इसको तब बात इस ग्रेप्स करना चाहिए ना हार्वेस्ट इसका चिंता तो एक क्रेट लेना चाहिए क्रेट में पहले नीचे एक न्यूज़पेपर रखा उसके बाद एक क्रेट रखा तब बच्चों बबल रैप आपने देखा होगा ना उसके बाद आराम से उसमें ग्रेप्स रखी और वी हैव टू मेक श्योर कि जब हमने इसमें ग्रेप्स रखी अचूक लोट गोसने बेस दैट इज समन उसने चुना सब बोर्ड पे डाल सो गोसने बेस समन वो मिसाल के तौर पर हमने ऐसे इसको हार्वेस्ट करना है हमने समझना है कि भाई ये अंडा है क्या है फूल मानो तो दिमो दे तो वो फट जाएगा ना तो उससे ऐसे ही हमें इसको कदर करनी है ठीक है ना तो तभी आपका जो हार्वेस्ट होगा प्रोडक्ट होगा अच्छी देर से रहेगा और
ज़्यादा देर तक रहेगा। तो ये याद रखना चाहिए, ये चीज़ें प्रिकॉशंस है, ठीक है। अब चलो आगे, ये देखो नाना पे पाथ वापस, ये देखो फर्क लग रहा है कुछ, बस चुआ फर्क देखो इसमें जो जब से जो एक्सट्रीम राइट पे देखो इसमें लगता है ना, उसमें वैक्स जैसा आ गया है ऊपर, है ना। अच्छा बिल्कुल जोर खाश ऐसे, ताकि हमें पता चले, ठीक है ना। सो ये वाला जो है दिस इज टोटली मैच्योर। पहला ये कच्ची है, दूसरा होने लगी है तैयार, तीसरा तैयार, ठीक है ना। अच्छा हाँ शाम चुका सामना हार चुका सामना इसमें हाँ, तो ये जो अल्लाह ताला ने दोनों इसीलिए बनाया है ताकि इसको जो वाटर लॉस हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि भाई ये अब मैच्योर हो गई है, तो अब इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी अब जब हमने ग्रेप्स को हार्वेस्ट कर दिया ना, सोचना हम करने कितने चाहिए, अब हमें क्या करना है इसको, व्हाट आर द अदर स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको रैपिडली कूल करें, इसको ठंडा करें, जल्दी जल्दी ठंडा करें। तो हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, हम 100 साल पीछे हैं, तो पता ही है। तो हमारे पास एक प्री कूलिंग चैम्बर होना चाहिए। देखो मैं बताऊंगा क्यों करना है। जब हम ग्रेप्स हार्वेस्ट करते हैं, किस महीने में हम हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अगस्त सितंबर, अगस्त ना। टेम्परेचर क्या होता है दिन का? 30 होता है आराम से, तो 30 टेम्परेचर होता है। तो हमने जब मैंने बताया कि एक कोरिलेशन है टैक्सोनॉमिस Q10, एक साइंटिफिक टर्म है, तो उसमें हम बताते हैं कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन से ना डबल। मिसाल के तौर पर अगर एक रिएक्शन 10 चीज 10 डिग्री टेम्परेचर अच्छे कहीं रिएक्शन का मतलब अच्छे रेस्पायर करा कोई गैस खराब चोन अगर हम यो फ्रूट थवन 20 डिग्री पे अगर वो चोन दोहन गो खराब गई 2 डिग्री तब पे थवन 40 पे ये गैस 110 में खराब, ठीक है। को अच्छा ना को एस क्या ऑब्जेक्टिव क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इसमें जो इसमें फील हीट इसने एक्वायर की होती है, बिकॉज जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो हमारा टेम्परेचर भी है ना। हम क्यों कपड़े विंटर्स में ज़्यादा पहनते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को गर्म रखना है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर माइनस है, तो हमने अपने को गर्म रखना है। तो सेम इज द केस विद द प्लांट्स। तो इसमें जो फील्ड में जो हीट होती है वो इसे अब्जॉर्ब करता है, तो उसका भी टेम्परेचर अगर बाहर का टेम्परेचर 35 है तो अगर आप फ्रूट को ऐसे पंक्चर करोगे उसका भी 32 होगा, 31 होगा, ठीक है ना, या 33 भी हो सकता है। हमने इसको जल्दी जल्दी कूल करना है, उसको बोलते हैं हम प्री कूलिंग। अब ये प्री कूलिंग फैसिलिटी हमारे पास है नहीं, तो आपने बात करनी थी HPMC वालों से। तो आपका जो मेन ग्रोइंग एरिया है रायपुरा, उसमें आपने कुछ पैक हाउसेस 2 लगनी चाहिए थे, यू शुड हैव अपने तो कम से कम, क्योंकि आपका जो अच्छी खासी प्रोडक्शन है और आपका ग्रेड भी क्वालिटी का है, तो वहाँ पे 1-2 पैक हाउसेस होनी चाहिए थे। तो आपने तो ये डिमांड करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, कैसे करोगे क्या करोगे, ये मेरी सजेशन है क्या होना चाहिए था। अब सबसे बेस्ट अगर हमने प्री कूलिंग कर दी ना, 4 घंटे में इसका जो टेम्परेचर 30 से 2 या 4 डिग्री तक आ गया, 4 घंटे या 8 घंटे में भी आ जाएगा, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ होगी अब 2 महीने लगेगी। कितने महीने लगेगी? 2 महीने तक मेरी गारंटी रहेगी, कुछ नहीं हो जाएगा 2 महीने तक। लेकिन फिर उसको उसी टेम्परेचर में मेंटेन करना है। इसमें थोक से 2000 से नेबर का थोक 30 बैठा, उसके बाद जिसमें हमने इसको प्री कूल किया उसके बाद उस टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। तो दूसरा हम नहीं करते हैं हैंडलिंग टेक्निक्स, उसका बाद होता है सॉर्टिंग ऑफ ग्रेप्स। एक्शन सॉर्टिंग करेंगे, मतलब हर कोई बंचेस में खराब दाने भी होते हैं, हम ऐसे ही रखते हैं, हमने उनको निकालना है खराब दानों को, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने इसकी वॉशिंग करनी होती है, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी होते हैं या मेटल आयन्स होते हैं या बाकी चीज़ होते हैं। लेकिन जब हमने इसको वॉशिंग कर दी उसके बाद इसको ड्राइंग भी करनी है साथ साथ, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। अगर हमने इसको अच्छी तरह से पूरा ड्राई नहीं किया तो ये फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था ना बारिश में जब ख़राब हो जाएंगे तो विन ना आते को खुद नहीं जो तुमने आपस में था तो मुझे ये तेजू तो वहाँ आपस कुछ छिलू दोने हैं, लेकिन उसके बाद इसको हमने इसको ड्राई करना। उसके बाद इसकी साइज़ ग्रेडिंग करनी है, जो हमारे पास है ये साइज़ ग्रेडर है यहाँ पे, अब तो उनके पास तो होगा शायद ये छोड़ के ना, तो आप तो ग्रेड तो करते नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है तो कलर साइज ग्रेडिंग आप करते नहीं हो, क्योंकि जो आपका हायर ग्रेड ना सा अगर आप 2 बंचेस देखोगे, एक बड़े बड़े ग्रेप्स करते हैं उसके बाद फिर ड्राइंग करते हैं,
उसके बाद हम इसको ग्रेड करते हैं। ग्रेड करने के बाद इसको हम पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद हम इसको स्टोर करते हैं 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे। और ये जो हमारी ग्रेप्स रहेंगी रेजन जैसे मुनकिया या सोनाविस किशमिश, ये आपको 2 साल तक रहेंगी अगर आप इसको 0 से 6 डिग्री तक 4 डिग्री तक सेंटीग्रेड में स्टोर कर लोगे। इसके अलावा ग्रेप से हम जूस बना सकते हैं, तो फ्लो चार्ट है इसमें ग्रेप जूस बनाने के लिए। आपने देखा होगा एक प्रोडक्ट आता है कोरिया से आता है, उसको बोलते हैं सैक टिन ही आता है छोटा ग्रीन कलर का, देखा होगा। तो वो 80 रुपये का 100 रुपये का टिन आता है, उसमें 200 ml ग्रेप जूस होता है। तो वी कैन मेक द ग्रेप जूस आउट ऑफ इट। उसके अलावा ग्रेप वाइन बना सकते हैं, ग्रेप कैंडी बना सकते हैं। और उसके अलावा जो ग्रेप में जो वेस्ट्स निकलते हैं तो हम उनको जो वेस्ट ना ये ना ग्रेप के जो निकलते हैं उसको हम बना सकते हैं, एक क्रीम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रीम ऑफ टाटा, जो फेस स्किन के लिए क्रीम बनाते हैं, तो वो भी बना सकते हैं उसके संसार लोड के। तो काफ़ी ऐसे किया जाता है। वो थैंक यू वापस। डॉक्टर साहब जो आपने कहा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें 95 तक होनी चाहिए, तो इसके अंदर मॉइस्चर कितना होता है? ग्रेप का अपना मॉइस्चर कितना है? वाटर कंटेंट इसमें 75 to 80 होता है। इससे ज़्यादा हम तो रख ही नहीं सकते रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें फिर वो पैथोजन अटैक होगा। अच्छा अब बोल रहे हो, देखो हम जब हम एप्पल स्टोर करते हैं ना, देखो ये जो आप बता रहे हैं ना, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द ऐसे लेकिन कि उसके ऊपर जाएगा तो पानी हो जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, जब हम टेम्परेचर कम रखते हैं ना तो हवा की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो देखो अपने एप्पल स्टोरेज आपने आपके यहाँ सीए स्टोरेज है? हाँ सीए स्टोरेज है। हाँ हाई काम का ना मैंने काम किया, मैं एक्सपर्ट भी उनका हूँ। डॉक्टर केएल बाबू ने मुझे नहीं पता कार का उसी ने बनाया था। हाँ ये वाला मैं तो कमर्शियल से स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कर। देखो तो अब सुनो मेरी बात, जब हम कमर्शियल स्टोरेज में एप्पल स्टोर करते हैं ना जी, तो उसमें हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इवन दो एप्पल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना वो 85%, ठीक है 85 तो हो ही नहीं सकता। 85 80 उसका टीएसएस कितना होता है? 12 से 15 15 से ज़्यादा नहीं। कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह कहाँ जाएंगे उसके? कितना ही होता है, मैं बता रहा हूँ। जब मैं बता रहा हूँ तो मेरी बात माना। डॉक्टर साहब मेरी मानिए, मैं भी पोस्ट हार्वेस्ट से ही काम किया उसमें। नहीं आप गलत बता रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ 100%। अच्छा आपने जो प्रोडक्शन बताया 12 टन, वो तो है ही नहीं। यहाँ रिपोर्ट 5 हाँ? टन है, यहाँ 5 टन का रिपोर्ट है। कहाँ लास्ट डेट की। ये तो मैंने लिटरेचर से लिया। जो हकीकत है हाँ सर, डॉक्टर इम्तियाज आपको प्रोडक्टिविटी बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं ना सर, दैट इज द प्रोडक्टिविटी 6, और ये 1200 जो बता रहे हैं ना, दैट इज द प्रोडक्शन। पैकेजिंग मटेरियल हमने डेवलप किया पोस्ट हार्वेस्ट। नहीं हमारा मैंडेट नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट का ही है लेकिन हमने नहीं किया था। तो नहीं। नेक्स्ट दूसरी बात, प्री हार्वेस्ट आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट के लिए। प्री हार्वेस्ट कोई केमिकल स्प्रे करे ग्रोथ नहीं होता, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ बढ़ाए, ऐसा कोई है। ग्रेप में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आप कर सकते हो। कैल्शियम बोरान का क्या यूज है? मैं तो प्री हार्वेस्ट वाला नहीं हूँ, प्री हार्वेस्ट वाला ही है। मैं तो पोस्ट हार्वेस्ट वाला हूँ। सेल्फ लाइफ बढ़ाए। हाँ हाँ देखिए ज़रा देखिए हाँ हाँ क्या रुपये से चेक कर लो। सर ये है ना, ये स्लाइड देखो क्या है सर ये है ना, आप दिखा रहे हैं 6.36 में प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्शन की वो मैंने प्रोडक्टिविटी 12 सुना इसलिए हाँ मैंने सर, पूछा। वही थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है ना कहीं। अच्छा ये इसमें मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज पे काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यूरोप में हुआ है। डॉक्टर साहब सीपीयू जब हम स्प्रे करते हैं तो इसके रैशेस बढ़ जाते हैं, एरेशन बढ़ जाती है, इसकी सप्लाई बढ़ती है, राइट सर। वो हम क्यों नहीं ट्राई करते? देखिए सर जी, ये जो है ना, ये जो प्री हार्वेस्ट वाला प्री हार्वेस्ट कंसर्ट टू पोस्ट हार्वेस्ट। नहीं, बेसिकली जब हम प्री हार्वेस्ट वाले बता देंगे तो व्हाट वी डू हम यहाँ पे जब डॉक्टर साहब और हमने देखा वेरी शटरिंग थी बहुत आपने, हाँ वो क्यों? वेरी शैटरिंग, क्योंकि एक तो वेरी शैटरिंग उसकी वजह से हो जाती है। इसमें जो एग्जैक्टली तो मुझे एग्जैक्ट काज सर नहीं ये पता। रेगुलेटर्स का भी है, ऑक्सीजन का है, नहीं उसका रोल होता मैं है। पोस्ट हार्वेस्ट से पूछ रहा हूँ, पोस्ट हार्वेस्ट में हुआ है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सर वेरी शटरिंग सारे हुई। प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स जी, हैं that are basically pre-harvest that are responsible। डॉक्टर मैं भी पीएचडी सोलन से ठीक है 98 में डॉक्टर इसके चोपड़ा, डॉक्टर जोशी का नाम सुना? नहीं, वो वाइन का माहिर, 98 में मैं अभी बीएससी कर रहा था। वो वाइन का माहिर। फ्यूमिगेशन दो सुबह एक किस्म दो एक किस्म दो
मैंने तो सो नहीं जैसा स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज which switch हाँ, which वन ब्रोड पकन विज या जो से करान छ इस्तेमाल मतलब ये मा छ सेहत खतर मुजर गछ तो वोन में ओन सल्फर डाइऑक्साइड हां फ्यूमिगेशन लेकिन अस क्या मतलब क्रूड मेथड अस क्या जालान सल्फर पत सुधर दिवान वो तरीका नहीं है इसमें मशीन्स आती हैं सो अगर आप बनाना रैपिंग चैम्बर उठमुत तक लकट मशीन एक छोटी सी मशीन होती है उसमें हम वो केमिकल डालते हैं उसके बाद वो फ्यूमिगेट खुद करता है सो जालान वो जो आप धुआं देते हो क्रूड तो मैंने सोचा हाथोरी क्रूड मेथड वो 100 साल पहले वाला मेथड है हमारे पास इसमें मशीन्स आती है जो फ्यूमिगेट करती है सिटी वाला सर मतलब सोचिए ना मुझे अगर हम साइंटिफिक मेथड कर लें फिर नहीं है मुझे बिकॉज इट इज ना मतलब देखो जो कोई भी हम प्रोसेस देते हैं ना इसमें पहले ये अथॉरिटीज़ ने जो हमारी सेफ्टी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है बात होती है उसको वेट करती है वो बोलते हैं हाँ भाई ये इसकी मेथड है ऐसे नहीं होता कि मैंने बता दिया तो आपने कर दिया जो धुआं हम देते हैं वो पुराना मेथड है डॉक्टर साहब ये जो फ्रूट्स बेचते हैं हमारे यहाँ केला अब तक अच्छा वहाँ से है साउथ से वो बर्फ में पकाते हैं वो कैसे बर्फ में लगाते हैं बर्फ कोल्ड स्टोरेज केले केले को हाँ अक्सर बहुत अच्छा है आज के पीछे क्या पीछे दवा ब्रोड जवान थी मैं नॉट कमेंट सर मैं देखूंगा हाँ नहीं पता है बर्फ से होता है मैंने नहीं देखा सर दूसरा इसको जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में नहीं करते क्या इसको बेसिकली जो बनाना का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है ना इट्स 12 हाँ, तो if फिर you उसके store बाद that chilling injury हो जाएगी। zero उसके बाद तो इसकी चिलिंग इंजरी आ नहीं जाएगी नहीं जीरो एनर्जी कूल चैम्बर वो तो मैक्सिमम उसका 12 से ऊपर ही होता है हाँ उसमें तो होता है तो उसकी क्वालिटी देखा क्या कभी? हाँ वो तो हमने उस पर हमने काम किया है कैसा है उसमें ठीक रहता है उसकी क्वालिटी कैसी जैसे मैंगो की तो बेस्ट है मैंगो की आती है बेस्ट हम यहाँ पे वेजिटेबल स्टोर करते हैं क्योंकि हमारा जो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो कश्मीर में उसका मैंने देखा है कि इट्स बेसिकली द वेजिटेबल्स दैट कैन बी स्टोर क्योंकि एप्पल की स्टोरेज जो टाइम पे तो जो टेम्परेचर हमारा होता है ना दैट्स अराउंड 20 लो टेम्परेचर इंजरी है उसको हम जीरो एनर्जी पे रखेंगे जीरो एनर्जी कूल चैम्बर पे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो तो हमारे दैट्स अ नॉन फार्म स्टोरेज अरे जैसे हम इंपोर्ट करें नहीं, we वहाँ also से, need to have कैसे? relative humidity ना. Not only the temperature will help. नहीं उसमें उसमें हो उसमें जाता है natural maintain, होता है। वहाँ पे मेंटेन हो जाता है natural बट इट्स अ नॉन फार्म स्टोरेज ऐसा ठीक है अच्छा तो कैसे मानो बेग ओस मन ये अजहर साहब मोन ते अजहर साहब से कुछ का करते माने तो रिव्यू बैग अब इन का तो कोल्ड स्टोरेज आसा हाँ है हाँ ऑर्गेनिक मतलब तो ये बात ये पैटर्न दाट बुनी वो इस स्टार्ट होके कुछ तो अलबत्ते मन मैं रिक्वेस्ट करूँ एच डी कोल्ड स्टोरेज हाँ अगर तो इतने मन मैंने अगर से मिले गए मैं फिर तुमसे बात करूँ उस रिगार्डिंग आप फोन नंबर ले उससे लीजिए पहले मैंने उनको बता दिया है देर हो रही है फोन नंबर ले लीजिए जो पूछना है पूछिए बस बस ठीक है चले ओके थैंक यू Thank you, sir, for your participation. Thank you, Dr. Vijay.